हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज क्लास नंबर 42 है। इससे पहले 41 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको कुछ कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ, तो उसको भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। अभी ग्रुप न्यू बना है तो अधिक मेंबर नहीं है, आप भी ज्वाइन हो जाइए और इस ग्रुप के मेंबर बन जाइए। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 1 से 100 नंबर क्वेश्चंस तक किए हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा ज़रूर से। आज हम लोग 101 से कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने के कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो जाए या फिर कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उस दौरान में स्टूडेंट्स को किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ऑप्शन ए है पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, ऑप्शन बी है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, ऑप्शन सी है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी है। हम इन तीनों टॉपिक से स्टूडेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है बोल रहा है। तो बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था में किसका नाम उल्लेखनीय है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है हेलन केलर है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे यहाँ बहरों के लिए पूछा गया है, वैसे ही यहाँ पर पूछता कि नेत्रहीन के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, तो ये हो जाएगी लुई ब्रेल, ठीक है। इस नाम को आप ध्यान दीजिएगा, लुई ब्रेल होगा। ये जो है नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक हैं, लुई ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है। देखिए, एक जो टीचर है वो जो कह रहा है और जो कह रहा है, ये दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये कथन किसका है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है महात्मा गांधी। स्टेटमेंट वाली चीज़ को आपको याद करना ही होगा। आप निमोनिक्स बना करके याद कर सकते हैं, या फिर आप एक दो बार बार उसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो भी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 106 है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया क्लासरूम का जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए किसको महत्व देंगे। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है उपरोक्त दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 107, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है। ऑप्शन ए है अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि और ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह, देखिए, एक जो कॉलेज की अध्यापिका है वो वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, तो कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, यानी कि ओनली नोट्स लिखवाने से कुछ नहीं होगा। पाठ्यक्रम समय के पूर्व पूरा करती है, और ऑप्शन सी है मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए वो प्रोत्साहित करती है। अगर ऑप्शन में ये चीज़ नहीं होता तब जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान रखना चाहिए है। ठीक है, किस बात को ध्यान रखना चाहिए। कक्षा नायक कहने का मतलब है यहाँ पर मॉनिटर का। जब भी आप मॉनिटर का चुनाव करते हैं तो अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को और छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। जब भी हम मॉनिटर का चुनाव करते हैं ना, तब हम यही देखते हैं कि जिस भी बच्चा को आप मॉनिटर बनाने जा रहे हैं वो डिसिप्लिन में रहता है या नहीं, अनुशासन को कितना फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो बस मौज मस्ती कर रहा है क्लासरूम में, तो हम ऐसे बच्चे को मॉनिटर नहीं बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण की एक चुनौती से भी अधिक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या फिर ये सभी। तो देखिए, जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तब हमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ के ही सॉल्व नहीं करना है। एक दो बार आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड को लगाते हुए हमें करेक्ट आंसर को चूज करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। देखिए, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जो कि है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी व निष्ठा होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि देखिए प्राइमरी स्तर के स्टूडेंट्स को, प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट तो छोटे होंगे, तो उन्हें मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है। क्यों पढ़ाना होता है? इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ये उपरोक्त दोनों होगा। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है हाँ। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहे। देखिए, वो बस क्लास में पढ़ रहे हैं, उससे अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसको बच्चे कितना प्रोग्रेस करें इस बारे में उसे पता नहीं चलता है। तो जब भी हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए। हेल्प करेंगे तो उसे यही पता लगेगा कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अध्यापकों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि हाँ, क्योंकि उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा, कभी कभी रॉन्ग वाला भी दे देता है ना। तो सत्य नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षण एक कला है, ये तो सही है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, नहीं, जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, हाँ ऑफ कोर्स किया जा सकता है, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि शिक्षक जन्मजात होते हैं।
ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्कूल के बाद आप अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, स्कूल के बाद, ठीक है, खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, ये सही है। सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, सब इज्जत वाले होते हैं। ऑप्शन सी है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों, अभिरुचि और सकारात्मक अभिरुचि। देखिए, एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड भी होनी चाहिए। एटीट्यूड नहीं, यहाँ पर अभिरुचि कहने का मतलब है यहाँ पर जो है एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड, और यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। देखिए, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शिक्षण में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है। देखिए, शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो क्या परिणाम हो सकता है। इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। ऑप्शन डी, शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जो कि इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा पहले बुजुर्गों को भी पढ़ाया जा रहा था, है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी पढ़ाया जा रहा था, तो ये असफलता का कारण है। अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। देखिए, मॉरल एजुकेशन स्कूलों में दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ बोली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इसको ध्यान से हमें आंसर करना होगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या का हल न होने का प्रमुख कारण यहाँ पर पूछा है। अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा भारत का एक बहुभाषी देश होना।
लैंग्वेज बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ में सब हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोली जाती है नॉर्थ साइड में, और साउथ में इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिन पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के बाद के लिए उपयोगी हो। तो करेक्ट आंसर होगा जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। देखिए, लाइफ में आप सक्सेस के लिए क्या आवश्यक है? भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से, देखिए प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क करने से क्या होता है? अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, ये सभी। करेक्ट आंसर होगा साक्षरता बढ़ेगा। ठीक है, आप जो प्राइमरी शिक्षा में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगी? साक्षरता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व होना चाहिए जो, टीचर को कौन से छात्र पर प्राउड फील करना चाहिए? ऑप्शन ए है, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रख कर निर्णय लेंगे और विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार ही जो है आप निर्णय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है, नई नई बातों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा जाए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से। तो करेक्ट आंसर होगा जीवन मूल्यों में गिरावट से जो है अधिक परेशानी महसूस होती है। अभी तक हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस को किए हैं, ठीक है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है स्टेटमेंट्स वाला, उससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो उसको ज़रूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज 135 तक रहने देते हैं।